हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ही escaped easily enough मीन काफ़ी। वो काफ़ी आसानी से बच निकला फ्रॉम द बॉयज उन लड़कों से who followed his footprints in London जिन्होंने लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा किया था। तो ग्रीफन बड़ी आसानी से उन लड़कों से बच निकला जिन्होंने लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा किया था। बट इज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। एडवेंचर्स होते कारनामे, साहसी कार्य। बाई नो मीन्स किसी तरह भी, ओवर मीन ख़त्म होना, लेकिन उसके कारनामे किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हुए। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. He had chosen a bad time. चूज होता है चुनना, चुनाव करना। उसने एक बुरे वक्त का चुनाव किया था ऑफ द ईयर, साल के। टू वंडर अबाउट, वंडर होता है घूमना, अबाउट इधर उधर, विदाउट क्लॉथ्स बिना कपड़ों के। उसने लंदन में बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने के लिए साल के बुरे समय का चुनाव किया था। इट वॉज मिड विंटर, यह सर्दियों का मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली अत्यधिक, कोल्ड ठंडी, हवा अत्यधिक ठंडी थी। एंड ई कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, डू मीन रहना, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंडन स्टॉप फॉर वार्मथ। इंस्टीड ऑफ होता है की बजाय, वॉकिंग घूमना, अबाउट इधर उधर, द स्ट्रीट्स गलियों में। तो गलियों में घूमने की बजाय, इधर उधर घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू मीन घुस जाना। तो गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय उसने निर्णय लिया कि वो वार्मथ, गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग मीन बंद होने का, अराइव मीन आ गया, दुकान के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रीफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। एज सुन एज होता है जैसे ही, जो ही, द डोर्स वर शट, दरवाजे बंद किए गए, ये पैसिव वॉइस है, वर शट। ग्रीफन वॉज एबल, ग्रीफन योग्य हो गया, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ, प्लेजर होता है खुशी, ऑफ क्लोथिंग कपड़ों की, एंड फीडिंग खाने की, हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड, रिगार्ड होता है परवाह करना, एक्सपेंस होता है खर्चा। तो दुकान के बंद होने का समय आ गया और ज्यों ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रीफन अपने आप को कपड़े पहनने की और खाना खाने की खुशी देने के योग्य हो गया, और विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चे की परवाह की। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स, ब्रेक ओपन होता है तोड़ कर खोलना, बॉक्सेस डिब्बों को, रैपर्स, रैपर होते हैं लिफाफे जिनके अंदर चीज़ों को बंद किया जाता है। तो उसने बक्से और लिफाफों को तोड़ कर खोला या फाड़ कर खोला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, फिट आउट होता है पहन लेना, और उसने अपने आप को गर्म कपड़े पहना लिए, या हम बोल सकते हैं उसने गर्म कपड़े पहन लिए। शून जल्दी ही, विद शूज जूतों के साथ, एन ओवरकोट, ओवरकोट के साथ, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, वाइड होता है चौड़ा, ब्रिम होता है छज्जा, किनारा, और एक चौड़े छज्जे वाली टोपी वाला टोप, हेड टॉप होता है। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल मैन, वो एक पूरी तरह से कपड़े पहने हुए और दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। तो जल्दी ही जूते, एक ओवरकोट और एक चौड़े छज्जे वाला टॉप पहनकर वो पूरी तरह से कपड़े पहने और दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के रसोई घर में, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप, फॉलो अप मीन इसके बाद, द मील खाना खाया,
विद स्वीट्स एंड वाइन, उसे स्वीट्स मिठाइयाँ और शराब मिल गई। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर होता है किराने की दुकान। तो रेस्टोरेंट के रसोई घर में उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई और उसके बाद उसने खाना खाया मिठाइयों और शराब के साथ जो उसने किराने की दुकान से मिल गई थी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स। सेटल डाउन होता है लेट जाना, पाइल होता है ढेर, क्विल्स रजाइयाँ। अंत में वो रजाइयों के ढेर पर लेट गया सोने के लिए। तो अंत में वो सोने के लिए रजाइयों के एक ढेर पर लेट गया। इफ़ ओनली ग्रिफन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। इफ़ ओनली, केवल यदि, ग्रिफन हैड मैनेज्ड, ग्रिफन संभाल लेता, टू वेक अप इन गुड टाइम, इन गुड टाइमिंग, अच्छी तरह से समय रहते हुए, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक ठाक रहता। माइट शायद, तो यदि केवल ग्रिफन अच्छे समय में या ठीक समय रहते जाग जाता तो शायद सब कुछ ठीक ठाक रहता। एज इट वाज, जैसा कि यह हुआ। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। ही डिड नॉट वेक अप, वो नहीं जागा, अनटिल, जब तक नहीं, असिस्टेंट सहायक, ऑलरेडी पहले ही, अराइविंग मीन पहुंच रहे थे, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। तो वो नहीं जागा जब तक कि दुकान के सहायक पहले ही वहाँ पे नहीं पहुँच गई। वैन ही शाय कपल ऑफ दैम अप्रोचिंग, कपल ऑफ होता है कुछ, अप्रोच होता है निकट आना। तो जब उसने कुछ को अपने निकट आते हुए देखा, किसको, असिस्टेंट्स को, तो जब उसने कुछ सहायकों को अपने नज़दीक आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, पैनिक होता है डर जाना, वो डर गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ने लग गया। दे नेचुरली गेव चेस, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, गिव चेस होता है पीछा करना, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल, वो सक्षम हो सका, टू escape, बच निकलने में, ओनली बाई क्विकली, क्विकली जल्दी से, टेक ऑफ होता है उतारना, न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, नए प्राप्त हुए कपड़ों को। तो अंत में वो उनसे बचने में सक्षम हो सका केवल अपने नए प्राप्त हुए कपड़ों को जल्दी से उतार देने में। तो अपने नए प्राप्त हुए कपड़ों को जल्दी से उतार कर वो वहाँ से भागने में कामयाब होगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, इनविजिबल अदृश्य, बट नेक्ड लेकिन नंगा, इन द चिल, चिल मीन ठंडी, जनवरी ईयर, तो एक बार फिर से उसने अपने आप को अदृश्य और ठंडा पाया जनवरी की ठंडी हवा में। तो ये फ़ोटो है ग्रिफन का जो स्टोर से भाग रहा है। तो यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे इसको। इसके 3 क्वेश्चन हाईलाइट किए गए हैं, इनको हम लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।